इस प्रॉब्लम को देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, satisfying the equations of system of equations 2 sin square theta equal to 2 sin square theta equal to cos of 2 theta and 2 cos square theta equal to 3 sin of theta, then sum of all real values of theta is, थीटा हमें 0 से 2 पाई में लेना है और ये जो है दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। तो ये क्या है 2। अच्छा, अच्छी बात ये है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हम इसे कॉस 2 थीटा को हम साइन में अगर चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो एक काम करते हैं, इसको हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस 2 थीटा का आपको याद होगा, इसे आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी इधर ही ला रहे हैं तो 3 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले। अच्छा, 2 को भी हम इधर लाते हैं, 2 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और ये इधर -2 माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस 1 तो 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से फैक्टर देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, एंड माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 1 एंड यहाँ से साइन थीटा माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू, या यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 1 या -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो ये क्या आता है थीटा इक्वल टू π/6 और साइन थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आते हैं π/6 तो 5π/6 1/2 पे तो 5π/6 या पाई माइनस π/6 5π/6। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन थीटा 1 है, 1 तो हमारा कहाँ आता है π/2 पे। ठीक है, और ऐसा कुछ, तो ये पाई हो गया और ये 2 पाई, थीटा है 0 to 2 पाई। चलो, दूसरी चीज ये है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर π/2 हम लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, नहीं, कॉस ऑफ 2 थीटा है, कॉस ऑफ 2 थीटा, हमने इसको गलत ले लिया, कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये देखो आप थीटा π/2 हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई और कॉस ऑफ पाई क्या -1। ठीक है, ठीक है, और इधर अगर हम पाई तो ये हो जाएगा 2 और साइन π/2 तो ये हो जाएगा क्या 1। तो ये 2 और -1 तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे।
पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ हमें हमसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई। तो पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ये चेक भी हमें करना जरूरी था। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा पाई बाई 2 है तो इंटू 0 हो जाएगा ये, और ये 3 इंटू 1, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये हमने चेक किया, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसको पाई बाई 2 को हम नहीं लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।